हेलो दोस्तों। तो आपको आज आइडियल ब्रांड लेके आ गया आपके लिए क्लास 12 का जो भी बच्चा 2025 के एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं और अच्छे ढंग से अपने एग्जाम को अच्छे मार्कों से उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये जो आपका वॉइस है, क्लास 12 के एग्जाम में 10 के भी एग्जाम में पूछा जाता है वॉइस, और 12वीं क्लास में भी पूछा जाता है। चाहे साइंस का विद्यार्थी हो या आर्ट का विद्यार्थी हो या कॉमर्स का विद्यार्थी हो, जो भी क्लास के स्टूडेंट, क्लास 12 क्लास के जो भी स्टूडेंट है, वह साइंस आर्ट कॉमर्स जो भी स्टूडेंट है, उन सभी बच्चों के लिए जो आपको जो वॉइस चैप्टर से पूछता है, कम से कम 7 से 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा रहता है। तो चलिए उन ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि वॉइस क्या है। वॉइस क्या है, आप अपने मोबाइल का स्क्रीन बढ़ा कर लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, उसके बाद लीड कॉपी ले लीजिए, बैठ जाइए, उसके बाद देखिए और वीडियो को रुक रुक के लिखिए और समझिए। चलिए हम बताते हैं वॉइस क्या है। सब्जेक्ट ग्रामर है, वॉइस चैप्टर है। वॉइस मतलब होता है वॉच। क्या होता है? वॉच होता है। देखिए तो वॉइस क्या है बताते हैं। व्हाट इज वॉइस? वॉच क्या है? तो वॉइस किसी सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है। देखिए वॉइस जो है वह कोई सेंटेंस होता है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। जैसे कि राम आम खाता है, सीता बाजार जाती है, हम लोग टहलते हैं, ये एक सेंटेंस है, इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। तो वॉइस क्या है? वॉइस किसी सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि कर्ता कुछ करता है, कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। वह वॉइस क्या है? तो वॉइस किसी सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है। पर एक बार ध्यान दीजिए भाषा पे, वॉइस किसी सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि कर्ता कुछ करता है। सब्जेक्ट जिसको कर्ता बोलते हैं वह कर्ता, सब्जेक्ट कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। जैसे मैं आई ईट ए ब्रेड, आई ईट ए ब्रेड, मैं एक रोटी खाता हूं, वह मैं एक रोटी खाता हूं। थोड़ा सेंटेंस को देखिए, मैं रोटी खाता हूं या मैं एक रोटी खाता हूं, तो मैं स्वयं सब्जेक्ट हूं, करता हूं, और मेरे ऊपर ही घटित हो रहा है कि मैं एक रोटी को क्या कर रहा हूं? खा रहा हूं। तो वही तो है, यानी कि वॉइस। वॉइस क्या है? वह कर्ता, यानी कि वॉइस, वॉइस किसी सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पे कुछ घटित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वह वॉइस कहते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ वॉइस, क्या पढ़ते हैं आप लोग? टाइप्स ऑफ वॉइस। थोड़ा अच्छे से देखिए तो क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ वॉइस, वाच्य का प्रकार। देयर आर, क्या बोलेंगे वो? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, कर्मवाच, पैसिव वॉइस, कृतवाच। वह वॉइस क्या है? फिर से एक बार देखिए, वॉइस दिए गए सेंटेंस में, वॉइस किसी सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि कर्ता स्वयं कुछ करता है या कर्ता पे कोई घटना घटित होता है, तो उसे वॉइस कहते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, क्रमवाच और कृतवाच। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब का संपादन करता है, यानी कि यदि किसी सेंटेंस, यदि किसी वाक्य, सेंटेंस का हिंदी होता है वह वाक्य, सब्जेक्ट का होता है कर्ता, वर्ब का होता है क्रिया। एक बार हिंदी परिभाषा देखिए, किसी, यदि किसी वाक्य का कर्ता, यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है, तो उसमें प्रयुक्त वर्ब को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ, यदि किसी सेंटेंस, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब का संपादन करता है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब का संपादन करता है, तो उसमें प्रयुक्त वर्ब को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। वह यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब का संपादन नहीं करता है, तो उसमें प्रयुक्त वर्ब को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से, भाषा को सुनिएगा तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब का, यानी कि क्रिया का संपादन करता है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब का संपादन करता है, तो उसमें प्रयुक्त, तो उस सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब को हम एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस कहते हैं। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब का संपादन नहीं करता है,
तो उसे हम तो उसमें प्रयुक्त वर्ब को हम पेसिव वॉइस कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको एक्टिव वॉइस क्या है, फिर वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस क्या है, पेसिव वॉइस क्या है, हिंदी में परिभाषा बताए, आपको जरूरी नहीं है इंग्लिश, आप हिंदी देखिए ना, पूछता थोड़ी है ये आपको पूछेगा एक्टिव वॉइस क्या है, पेसिव वॉइस क्या है, पूछता है एक्टिव से पेसिव बनाइए। तो अब हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक्टिव से पेसिव किस तरह से वॉइस को बनाया जाता है, एक्टिव वॉइस को हम किस तरह से पेसिव वॉइस बना देंगे। तो उसके लिए वह टेंस का नॉलेज होना जरूरी है, आपको टेंस होना चाहिए, तभी आप एक्टिव से पेसिव बनाने के लिए समझिएगा। चलिए बच्चे इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, अच्छे से वीडियो को रोक के कर सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो हमको मैसेज कीजिए। तो हो गया कॉपी में नोट, हम आपको नोट करने का समय देते हैं, वो वीडियो को रोक के नोट कीजिए, ऐसा नहीं कि पढ़ाते समय रोक रोक के लिखिए। चलिए हो गया, ओके।